students, today I am going to tell you about the exclamatory sentence in narration. What is an exclamatory sentence? First of all, you should know it. In an exclamatory sentence, there is joy, sorrow, and surprise. And in the end of the sentence, there is sign of exclamation. Sign of exclamation. Sign of exclamation. Joy, sorrow, surprise, and regret. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में है विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्यों में क्या स्थिति होती है? हम रिपोर्टेड पार्ट में दिए गए वाक्य को पहचाने और यह देखें कि उसमें कौन सा भाव दिया हुआ है। प्राय ऐसे वाक्यों में जॉय होता है, सारो होता है, सरप्राइज होता है, रिग्रेट होता है, विशेष भी होता है। यानी कहीं खुशी होती है, कहीं पर सारो दुख होता है और कहीं पर रिग्रेट पश्चाताप का भाव होता है, कहीं विशेष भी व्यक्त किया जाता है। मोस्टली जॉय, सारो एंड सरप्राइज, ये तीन बातें प्रमुख रूप से इन वाक्यों में मिलती हैं। और नरेशन में जब हम जाएंगे तो हम साइन को देखते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका क्या है? जैसे आपका कोटेशन मार्क है, वैसे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लाइक दिस, तो थोड़ा मोटा रहेगा। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाक्य के अंत में मिलता है। और हम क्या करते हैं या हमें क्या करना होता है परिवर्तन के लिए ऐसे वाक्यों में? अगर वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तब। नंबर 1, रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया। रिपोर्टिंग पार्ट मतलब जो कामा से पहले है। आपको एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ये कामा और इधर इन्वर्टेड कामा। तो इन्वर्टेड कामा में जो वाक्य होता है इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। और रिपोर्टेड पार्ट के वाक्य को हम देखेंगे तो वाक्य के अंत में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर रहेगा और कामा है, कामा इसके पहले यहाँ पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब और भी कोई हो सकती है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं और रिपोर्टेड पार्ट को देखते हैं। रिपोर्टेड पार्ट में अगर हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा और उसमें देखेंगे कि कैसा भाव है, थीम उसका क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर नरेशन परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाते हैं। जॉय, सारो एंड सरप्राइज। जॉय कहते हैं खुशी को, सारो कहते हैं दुख को, सरप्राइज कहते हैं आश्चर्य को। जॉय जैसे आप कहते हो हुर्रे, आहा, हाय, शब्दों के द्वारा कुछ ऐसे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उन शब्दों के द्वारा हमें पहचान लेते हैं कि कौन सा भाव है। व्हाट से, हाउ से अगर आपका वाक्य प्रारंभ है तो सरप्राइज का भाव होगा। कहीं एलाज शब्द आया हो, एलाज शब्द से हम जो है दुख का भाव व्यक्त करते हैं। तो हम रिपोर्टेड पार्ट के भाव को देखते हैं, सेंस को देखते हैं कि कैसा भाव इसमें निहित है और उसके अनुसार हम नरेशन में परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाते हैं। पहला हमें क्या करना होता है? फर्स्ट रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया जो सेड है, रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया, रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार, भाव में हम क्या देखेंगे? जॉय है कि सारो है कि सरप्राइज है कि रिग्रेट है कि विश है, जो भी भाव हो, हम उस भाव के अनुसार इस क्रिया को परिवर्तित करते हैं
और रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया को एक्सक्लेम्ड विथ से शुरू करते हैं, यानी सेट की जगह पर हम एक्सक्लेम्ड विथ से शुरू करते हैं। एक्सक्लेम माने होता है टू से कहना। एक्सक्लेम्ड विथ अगर खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कहेंगे, दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कहेंगे, आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कहेंगे। इस तरह से हम रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया को परिवर्तित करते हैं। कनेक्टर दैट लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देते हैं और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव या स्टेटमेंट में बदल देते हैं। ये 3-4 बातें आपको अपनानी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, he said, comma inverted comma, how beautiful is the rain. How beautiful is the rain. This is the sentence. ये आपका वाक्य है। He said, how beautiful is the rain. How beautiful is the rain मतलब वर्षा कैसी सुंदर है। इसमें जो सेंस आ रहा, भाव आ रहा है, ये सरप्राइज का भाव है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। तो जब हम नरेशन चेंज करेंगे, हमें मालूम हो गया कि सरप्राइज का भाव है, तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ पर सेट को हम एक्सक्लेम्ड में बना देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द रेन वाज। यहाँ दैट लगाएंगे कनेक्टर, दैट द रेन वाज। ये जो है नरेशन चेंज हो गया। हमने इसमें भाव को देखा, भाव जो है आश्चर्य का है। ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये हमने सेट को बदल दिया, आश्चर्य का भाव है। दैट कनेक्टर ला दिए। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दिया गया और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया गया। यह आपका सरप्राइज का सेंस था, सरप्राइज का भाव था। हम नरेशन चेंज किए। दूसरा देखिए, एक सारो का लीजिए। मुकेश said, alas, he is no more in the world. He is no more in the world. This is the sentence. He is no more in the world. This is the sentence. Mukesh said, comma inverted comma, alas, he is no more in the world. He is no more in the world इसका मतलब क्या है कि वह दुनिया में जिंदा नहीं है। तो रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया मुकेश सेड है। फिर एलास माने होता है दुख, खेत का भाव होता है। तो हम जब एलास शब्द है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो कह देंगे। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो कह देंगे मुकेश एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। फिर हम दैट से जोड़ेंगे, ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, दैट ही वाज नो मोर। ही वाज नो मोर इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हमने हटा दिया और अंत में फुल स्टॉप जोड़ दिए। तो मुकेश एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज नो मोर इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया में
जिंदा नहीं है। ये हमारा सारों का भाव हो गया। तो आपको मैंने बताया जॉय है, सरप्राइज है, जॉय है, सारों। फिर सरप्राइज को देखिए। सरप्राइज कहते हैं आश्चर्य को। अभी आपको ऊपर बताया गया ही सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो वर्षा कैसे सुंदर है, सरप्राइज का भाव हुआ। यहाँ पर सारो हो गया जॉय। जॉय का आप देखें एग्जाम्पल, कामा इन्वर्टेड कामा हो रहे, वी हैव वन द मैच। कैप्टन ने कहा हुर्रे शब्द जो है, शब्दों से भी भाव का पता चलता है। जैसे हुर्रे है, हा है, हाय है, इससे खुशी के भाव व्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर हुर्रे से जॉय, खुशी का भाव व्यक्त होता है। कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय हम कर सकते हैं। खुशी का भाव है, अप्लॉडेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैप्टन जो यहाँ पर वी शब्द आया है, वी का मतलब एक समूह है। तो यहाँ पर दैट दे कर दीजिए, दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ पर हो गया कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो कैप्टन exclaimed with joy, exclaim is to say that they had won the match, यानी कैप्टन ने खुशी से कहा कि वे मैच जीत चुके, मैच जीत लिए। तो यह है आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और दो तीन तरह के जो इसमें भाव आते हैं। कहीं पश्चाताप का भाव होगा तो हम रिग्रेट किया कर देंगे, दूसरे में हम एप्लॉडेड भी कर सकते हैं। तो हम वर्ब को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब को, कनेक्टर इसमें दैट लगता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दिया जाता है। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये तीन चार बातें हैं इसमें आपको ध्यान में रखनी है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम स्टेटमेंट में या एसर्टिव में चेंज कर देते हैं। यही नियम आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया सेट को रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार हम चेंज करते हैं। और जैसा हम देखेंगे रिपोर्टेड पार्ट में भाव है, सपोज करिए कहीं जॉय है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कहीं सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कहीं पर आपका खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आश्चर्य है सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और सारो दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो। ये हम रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया को रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। दूसरी बात, हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके हम लास्ट में फुल स्टॉप लिख देते हैं। तो ये सब जो है परिवर्तन का नियम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और इसी स्थिति में हम आपको इस तरह से आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टडी करें, अध्ययन करें। आप अपने पुस्तक से, अपने जो है किताब से वाक्यों को परिवर्तित करें, उसको बदलें, और जहाँ प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको सॉल्व करें। तो आज इसे हम अंत करते हैं। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और कल हम आपको पढ़ाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद फिर हम चलेंगे, मतलब आज आपका ट्यूसडे है, फिर अगले दिन अभी तो आपको हम पढ़ाएंगे ऑप्टेटिव, और अगले दिन फिर टेस्ट की तरफ चलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम यही समाप्त।